साथ में बैठ के खाना भी खाए, साथ में बैठ के खाना भी खाए। शौकत की बेटी की शादी थी, खुशी का मौका था। आगे कुछ क्या खुशी? हाँ जरूर, ये खुशी के मौके आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें क्या बात है बुरी। शिवपाल यादव के साथ मुलाकात करेंगे जाकर, बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं, क्या बात है। और आजम खान भी आपके साथ है? भाई आजम खान साहब तो अभी वो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को कम कर दे, अल्लाह उनकी तकालीफ से उनको छुटकारा दिला दे। वो अभी परेशान है, तो इस तरह का सवाल क्यों करते आप उनके बारे में। अरे भाई, डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या हमेशा कोई पावर में रहने वाला है क्या? महाराष्ट्र में ऐसे ही कांग्रेस करती थी मेरे को, यूपी में भी अखिलेश यादव ऐसा ही करते थे मेरे को। आज कहां है महाराष्ट्र में कांग्रेस? नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 हो गई। नंबर 1 की पार्टी थी महाराष्ट्र में, नंबर 3 हो गई आज। अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे। हम जब 1 महीना पहले आजमगढ़ गया मैं, तो उसी टाइम पे मैं और अखिलेश यादव एक ही वक्त पे लैंड किए। तो ये ठीक नहीं है ना। देखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पावर इज नॉट इटर्नल। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा। सबको जाना है इस दिन। जनता है, जनता बादशाह है। बड़े बड़ों को मट्ठी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी। ये जनता बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी। तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप। ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, पब्लिक में रैपो, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है। ये इनर मोस्ट डिजायर है बंगाल में, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी में, यूथ में, कि हमारी आवाज़, हमारी पहचान, हमारी ताकत दिखना है। क्योंकि वो देख चुके हैं कि सीपीए लेफ्ट फ्रंट का 25 साल का उनका टेन्योर था, कुछ नहीं करे। टीएमसी भी है, उससे पहले कांग्रेस भी थी। तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देख रहे हैं। क्योंकि 18 सीट जब बीजेपी जीती, ये सब दिख रहा उनको कि भाई फिर हमारे वोट की वैल्यू क्या है। और फिर सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है, उस पर भी उनको तकलीफ है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। सीपीएम लेफ्ट का, कांग्रेस का, तो कहां है वोट? कहां है उनका? किधर है वोट उनका? उनका वोट है ही नहीं। एक खंडेर खड़ा है जो देख के वो सोचे हाँ एक जमाने बड़ी आलीशान इमारत थी। वही हाल है उनका, सीपीएम का, कांग्रेस का वहां पर। हाँ, so what, will Times now carry ads from Adani or Reliance or not? You tell me. No, you tell me how ethical it is. Your question. I am replying to you. I am not. आप बोलिए, आप लोग क्या करेंगे? चलिए, गनीमत क्रिकेट का नाम तो क्रिकेट है अब तक। गुजरात के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी लगाया गया है। हाँ, नहीं, ये डे एंड नाइट मैच हो रहा है ना। डे एंड नाइट मैच में ऐसा ही होता। नीतीश कुमार ने कहा है कि एमआईएम इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप, दे आर डिसइंटीग्रेटिंग इन बिहार। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते। नीतीश कुमार को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे 5 चंबल के, सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमजोर हो चुके हैं। वो बीजेपी के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो ज़मीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतज़ाम कराइए, डैम बना जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है
उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतजाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है, तो नीतीश कुमार से हम बहैसियत मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वजह बताई गई है उसमें और आपका क्या डिसीजन है? देखिए, आप थोड़ा देर से आए तिवारी साहब। मैं इस सवाल का जवाब दिया हूँ, वो ये है कि मैं मानता हूँ कि मेरे को परमिशन नहीं देना ये संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और टीएमसी की सरकार जो एमआईएम पार्टी को पब्लिक मीटिंग नहीं करने का जो कोशिश कर रही है, हम सिर्फ उन सेकुलर लिबरल इलीट से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टीएमसी के एमपीज के भाषण पर दिल्ली में बड़े थालियां मारते हैं, अब थाली बजाइए। जो दिल्ली में टीएमसी के एमपीज लोकसभा में, राज्यसभा में बैठकर संविधान की, डिसेंट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, आज उन्हीं की सरकार तो उल्टा काम करती है। मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार क्यों नहीं है? जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सीपीएम के, लेफ्ट फ्रंट के, कांग्रेस के सब लोग सभाएं कर, हम क्यों नहीं कर सकते? यकीनन हम बराबर टीएमसी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ सख्ती से बोलेंगे, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ बोलेंगे। हमको बोलने का इख्तियार है। और वहां पर कोई 144 नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज हम लोग राइटिंग में लिख कर दिए। हमको खाली भगा रहे, यहां से आओ, वहां से यहां भगा रहे आप। ये मजाक बना के रखे। और मैं बड़ा पूरी ह्यूमिलिटी के साथ उन पुलिस के ऑफिसरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो कल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो हम लिख कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर आप वहां पर रहेंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। हमारे को बोलने का इख्तियार हासिल है, हमको बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। गुजरात में जाकर हम बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हम बोल सकते हैं और हम वहां जीते हमारे कॉर्पोरेटर्स। वहां पे कांग्रेस के खिलाफ हम बोले, यहां पर क्यों नहीं दे रहे हमको परमिशन? कौन किससे मिला हुआ है आपको तय कर ले, जनता तय कर ले कौन किससे मिला हुआ है बंगाल में। सर, आपने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जिनके अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में आप वहां पर बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुर शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें। नहीं, देखिए, वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए। वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीती? एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज़्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है,
तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस कोएलिशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। सर जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go. Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally, you allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty over it, Madam, we have gone over there to what? To do politics, to serve the people. We'll continue to do that. सर मध्य प्रदेश में भी आप ऐसी खबरें आ रही कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव की लड़ने की उसकी लोकल बॉडी। हाँ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए, लड़ेंगे भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। हाँ, अब ये सब बातें मेरे से क्यों पूछ रहे हैं यार? सर एक लास्ट, आप शौकत जी के यहाँ पे जो शादी के कार्यक्रम में गए थे, हाँ। उसमें आपकी मुलाकात शिवपाल यादव से हुई। साथ में बैठ के खाना भी खाए, कुछ बताएंगे कि क्या साथ में बैठ के खाना भी खाए। शौकत की बेटी की शादी थी, खुशी का मौका था। उसमें आगे कुछ क्या किसी? हाँ जरूर, ये खुशी के मौके आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें क्या बात है? बुरी शिवपाल यादव के साथ मुलाकात करेंगे जाकर, बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं, क्या बात है? और आजम खान भी आपके साथ है? भाई आजम खान साहब तो अभी वो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को कम कर दे, अल्लाह उनकी तकालीफ से उनको छुटकारा दिला दे। वो अभी परेशान है, तो इस तरह का सवाल क्यों करते आप उनके बारे में?